में किसी स्टूडेंट के साथ रहता हूँ। ओके, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है बाहर चला जाए, दूसरे शहर में चला जाए, वो अलाउड नहीं है। रेजिडेंशियल कोर्स का मतलब ये है कि आपको यहीं पर रहना है इसी यूनिवर्सिटी। इसीलिए हमने हॉस्टलर्स बच्चे भी चुने हैं। ज़्यादातर बच्चे हॉस्टलर्स हैं। जो बच्चे नियर बाई एरिया के हैं वो आ जा सकते हैं। उनकी अपनी कुछ परेशानी, अगर किसी बच्चे की कोई परेशानी है, किसी दिन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो प्रायर इन्फॉर्मेशन देंगे, हैं, उनको बताना पड़ेगा कि हम इस वजह से क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। और दूसरा है कि आपके लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सब की सुविधाएं हैं इस प्रोग्राम में। और नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषय में जो भी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं यहाँ की फैकल्टी के माध्यम से, मेरे माध्यम से, और हमारे सहयोगी भी आएंगे उनके माध्यम से हम आपको जानकारी अवगत कराते रहेंगे। My name is Bhumika and I live in Gandhinagar, Jammu, and I'm doing my masters in soil science and agriculture chemistry. Good morning, sir. I'm Shahnoor Chaudhary. I belong to Rajouri. My name is Sonali Rajput. I'm from Kathua and I'm living in this university. I'm doing my masters in seed science and technology. Good morning, sir. My name is Neha Kumari. I'm basically from Jammu. I did my bachelor's from SCOS Jammu and presently doing masters in horticulture and vegetable science. Good morning, everyone. Myself Alevani. I'm from Banihar and I am first year BTech Biotechnology student. BTech Biotechnology, अच्छा। यस सर। केशव सिंह जी, लद्दाख से सर। और बढ़िया है। लद्दाख में तो हमको किसी समय जाना है, वहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम दे रहे हैं लद्दाख में। ओके, ठीक है। अखनूर से हैं आप? जी सर, अखनूर। Sir, Harvandan Kaur. हरवंदन सर 9th 10th नंबर पे है। ये MTS चलो शाबाश। चलो जी गगन। South Jammu and currently I am pursuing MSc in Food Science and Technology. लखनपाल। गगन जी आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो कोर्स? मुझे इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। एक्चुअली में सर एक मेरी कंपनी ज्वाइन करी थी मैंने अपने कंपनी के बाद, वो थी नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड। वो क्या करती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके यहाँ पे जो बासमती होता है यहाँ का, वो ऑर्गेनिक यहाँ से एक्सपोर्ट करती थी फॉरेन में। जी सर बिल्कुल। यहाँ से वो 30 नंबर CSR30 को यहाँ ग्रो करवाते हैं ऑर्गेनिकली, और उसके बाद वो अपनी प्रोसेसिंग करके पूरे स्टैंडर्ड से ऑडिट करवा के। कौन सी कंपनी है? नेचर पर्ल प्राइवेट लिमिटेड। नेचर फ्रेश, नेचर पर्ल प्राइवेट लिमिटेड। पर्ल सर, पर्ल जी। Good morning, sir. My name is Sachin Saini. I am from Jammu. My name is Vikas Saini. I am from Jammu. I graduated in arts. आर्ट से? हाँ, कोई बात नहीं। आर्ट के बच्चे भी इसमें रहेंगे प्रोग्राम में। ग्रेजुएशन की? जी। क्या नाम पता है? Vikas Saini. विकास। Good morning, everyone. It's Sarai Shehnaz and I'm from Ladakh. I did my graduation and masters from SCOS Kashmir. Right now I'm pursuing PhD in agroforestry from same university. शहनाज। जी सर। सर मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं रांची से हूँ और करंटली मैं यहाँ से PhD कर रहा हूँ एग्रोफॉरेस्ट्री डिवीजन में। Good morning, sir. My name is Kajal. I am from Jammu. I completed my 12th last year. क्या नाम बताया? My name is Sachin Sharma. I am from Ramgarh. My name is Sunny Sharma. I lived in Vijaypur. Morning, sir. Myself Lavneet Kaur. I am from Vijaypur and currently I am pursuing my masters in the division of soil science and agriculture chemistry. Thank you. Sharani. I have done graduation from the same university and currently I am pursuing MSc in vegetable science. Myself Kanik Kumar Bansal. I am from Batinda, Punjab. I am pursuing PhD in agronomy. हाँ जी, बठिंडा। Meenakshi Atri. Currently I am pursuing a PhD in the division of agronomy and I am from Ramgarh. It is from Samba district. Meenakshi is the first applicant for this course. ये भी है सर। कोर्स में जो आपका ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग पे 30 दिन का ये ट्रेनिंग कोर्स है, इसमें हम आपको अलग अलग विषयों के बारे में बताएंगे। डिफरेंट लेक्चर शेड्यूल आपका तैयार हो चुका है, लेकिन आज का जो हमारा इनागुरल फंक्शन है, इसमें मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ हमारे जो होस्ट कहेंगे हम, क्योंकि सारी इस ट्रेनिंग का जितनी फंडिंग है वो इनके इंस्टीट्यूट से ही हो रही है। ये इंस्टीट्यूट है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, गाजियाबाद। तो डॉक्टर मनोज कुमार सर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उधर, तो ये हमारे साथ आज जुड़े हैं। उसके लिए सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अलग अलग माध्यम से इस कोर्स को ज्वाइन किया। इन्होंने सर इतना डिसेमिनेट कर दिया कि हमारे पास 61 एंट्रीज आई, और इन 61 में से ये 30 मैंने सेलेक्ट की हैं,
और जो बाकी बच चुके हैं उनको भी हम आगे आने वाले टाइम में उनको भी लेंगे। तो मेन फोकस इसका ये होगा कोर्स का हमारा कि आप बच्चों को अवेयर किया जाए। जैसे सर ने बोला रूरल यूथ, आप जो है यूथ हो, जो बच्चा पीएचडी एमएससी या इंटरमीडिएट करके आगे बीए कर रहा है, उसका मेन मकसद क्या है कि आगे जाके हमें कुछ लाइफ में करना है। ये मकसद है ना आपका, आप क्यों पढ़ रहे हो कि लाइफ में हम कुछ आगे अर्न करें। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा स्टेप उठाया इस कोर्स को ज्वाइन करके, क्योंकि आज पूरी कंट्री में हर जगह नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा मौका है कि आप इस कोर्स के साथ जुड़े हैं। और आने वाले समय में मैं ये अपेक्षा करता हूं कि जो कोई भी आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे उसमें ये कोर्स आपका बहुत बड़ा योगदान प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा। और कहीं भी अगर आपको फील होता है कि सर हमें इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे लेक्चर लेना है या कुछ करना है, तो आप मुझे बताइए, हम उस चीज को भी अरेंज कर देंगे। ठीक है, शेड्यूल में आपसे शेयर कर दूंगा। आपका ग्रुप बन चुका है, ग्रुप बन गया ना सबका, सभी उसमें आ गए हो ना। ठीक है, तो जो बच्चे भी उसमें हैं आप सभी अपने भी चीजें शेयर कीजिए। हमें लगता है कि ये कोर्स सर बहुत बढ़िया से चलेगा। ये सभी एनर्जेटिक बच्चे हैं, ये जो 30 बच्चे हैं ना, ये हमारी क्रीम है। और सबसे बढ़िया सर बात यह है कि ऑल ओवर JNK को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो बच्चे पंजाब से हैं, बाकी सांबा, कठुआ, उधमपुर, रजौरी, पुंछ, बनिहाल, बारामूला। तो ये देखिए कितना डाइवर्सिफाई ग्रुप है ये हमारा। तो ये एक अच्छा हमारा इनिशिएटिव है। और सर हम इसके लिए आपका थैंक यू करते हैं कि आपने हमें मौका दिया इस कोर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ये हमारे सेंटर का पहला कोर्स है। जब से सर मैंने इस स्टेशन का कार्यभार संभाला, अभी मुझे 1 महीना हुआ है, तो मुझे मौका मिला कि इस कोर्स को ऑर्गेनाइज किया जाए। हमारा सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग स्कॉस्ट में सर लास्ट ईयर इसको शुरू किया गया। पहले ये ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च सेंटर था 2016 से, लेकिन लास्ट ईयर इसको हमने इसका चेंज किया प्रॉस्पेक्टस, और उसमें हमने सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, और इस सेंटर के अंदर ये हमारा पहला कोर्स है। और मैं ये विश्वास रखता हूँ और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आप इसमें कोर्स से जो अर्न करें वो वैल्यूज आगे चल के आपको लाइफ में काम आए, और आप अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें इस कोर्स को भी जोड़े। मतलब इंट्रोडक्शन के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। और इस प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि इंटरमीडिएट ऑनवर्ड सभी बच्चे हैं और रूरल यूथ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जो भी जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से हासिल करें अपनी फैकल्टी द्वारा, हमारे द्वारा, तो उस टेक्नोलॉजी को आप डिसेमिनेट जरूर करें अपने गांव लेवल तक, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं। तो जिससे क्या है कि हमारी मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग थोड़ा बढ़ेगा रूरल यूथ के माध्यम से, कि भाई नेचुरल और प्राकृतिक खेती को और ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें आगे बढ़ाना है। जो भी इनिशिएटिव्स वगैरह हमारी भारत सरकार ले रही है उस विषय पे मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा इन ए फॉर्मल इनॉग्रल फंक्शन। और दूसरी बात यह है कि आपको सभी सिलेबस को देख लीजिए। अगर आपको कुछ चेंज टॉपिक में कराना है तो वो आप भी बता सकते हो कि क्या आपको जानकारी चाहिए, थोड़ा मॉडिफाई भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन जो कोर्स का जो हमारी गाइडलाइन है, जो हमारा सिलेबस बना हुआ है, उस सिलेबस को हमें कवर करना है आपके सामने। तो मेरे साथ कुछ सहयोगी लोग भी बीच बीच में आएंगे हमारे सेंटर से, तो वो भी आपको एक जानकारी देंगे इस विषय पे। और इसका आप ये समझ लिए एक एग्ज़ाम भी आपको कंडक्ट करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम का एक हम लास्ट में जो ट्रेनिंग लेने के बाद एक एग्ज़ाम भी रखेंगे कि आप इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या क्या जानकारी हासिल किए। तो ये सब जानकारी लेते रहेंगे। और इस प्रोग्राम में आपके जलपान और डिनर, खाने पीने की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। और इवन हमने एक्सपोजर विजिट रखे हैं, दो एक्सपोजर विजिट भी रखे गए हैं इस प्रोग्राम डिफरेंट फील्ड में, जहाँ पर आप फील्ड में जान पाएंगे कि क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, कैसे सर्टिफिकेशन होता है, उस विषय पे आप राज्य सर्विस और ग्रुप है तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ एक डॉक्टर मैडम गायत्री टंडन वो जानकारी उपलब्ध कराएंगे। एक रियासी विजिट है सर, एक रियासी में भी विजिट रखा गया जो केवी के उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बड़ा किया, तो उधर हम इनको लेके चलेंगे। तो ये 2 अच्छे एक्सपोजर इनके विजिट रखे हैं हमने। तो एक और कोई आपकी नजर में लगता है कि कहीं आपके आगे पीछे कुछ कर रहा है कोई, तो उनको भी आप बुला सकते हो इस ट्रेनिंग में लेक्चर देने के लिए। इवन हम उधर विजिट भी करने की प्लानिंग करेंगे। जैसे कोई आपके गाँव में या आपके आगे पीछे लगता है कि सर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अच्छा काम कर रहे हैं, ये उनको बुला के आप सभी से हम इंटरेक्ट भी करा सकते हैं
देखो लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय सीइंग इज द बेस्ट मेथड, है ना। ये दो अच्छे मेथड है ना। तो जब आप देखोगे, जब आप उनसे सुनोगे तो आपको भी करने की जिज्ञासा होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, वो भी देखेंगे कि कैसे उनको इसमें आगे हेल्प मिलती है। तो ये चीजें आपके लिए आने वाले टाइम में अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो जहां कहीं आपको लगता है कि सर हम इसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं तो आप उसमें करो, ठीक है। और सभी बच्चों से बोलिए कि अटेंडेंस फुल रखें प्रोग्राम में। जो भी 3 दिन से ज्यादा गायब रह गया तो उसको हम सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे, और उस पर इतना लिख दीजिए कि भाई ये इतने टाइम पीरियड नहीं थे ये कैंडिडेट सर्टिफिकेट पे। तो ये थोड़ा सा हिदायतें हमारी, उनको ध्यान में रखें। और 30 डेज आपकी अटेंडेंस मुझे दिन प्रतिदिन बेसिस पे चाहिए। आज देखिए कितना अच्छा सा दिन है। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा किसान मेला भी शुरू हो रहा है और इनका कोर्स भी शुरू हो रहा है। और ये एक अच्छा इंटरकनेक्शन हो गया ना कि अभी 2-3 दिन आपने मेले में भी आपको देखने में मिला क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या काम हो रहे हैं इसके लेते, है ना। पूरा ये मैं पूछूंगा आपसे क्लास में मेले की आपने मेले में क्या डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन जो थीम है जी, तो इस डाइवर्सिफिकेशन हमारे ऑर्गेनिक और नेचर फार्मिंग में भी आता है। तो इस विषय पे जो भी आप मेले में सीख के आएंगे उस इंट्रक्शन को हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपने मेले में सीखा है। ठीक है, हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है बेटा। तो बीच बीच में इंट्रक्शन जरूर रहेगा आपके साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर अभी और कोई और बेटा, जो आपका ग्रुप हमने तैयार किया है, आपका एक ग्रुप बनाया ना, कुछ बच्चे सर ये 3 दिन पहले ना बड़े जिज्ञासु थे कि सर ये ट्रेनिंग हो भी रही है, कुछ आ नहीं रहा है। मैंने कहा चिंता नहीं करो, हम पहले फाइनल कर लें आप स्टूडेंट्स का, उसके बाद हम करेंगे। आज इनका ग्रुप बन चुका है, आप भी उसमें एसोसिएटेड हैं। तो उस ग्रुप के माध्यम से भी अगर आपको कुछ और चीजें मिलती हैं तो आपस में भी उनको इंटरेक्ट शेयर कीजिए, है ना। कुछ अच्छी वीडियो मिल गई, कोई अच्छा मटेरियल मिल गया तो इंटरकनेक्टेड। क्योंकि जैसे सर ने बोला, अगर आगे आप इसको लेके चलते हो तो यू विल एक्ट एज ए प्राइमरी ट्रेनर्स फॉर अदर स्टूडेंट्स। मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें इससे फायदा क्या है, हमें नौकरी मिलेगी क्या। मैं कहा नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी दोगे आप। एंटरप्रेन्योरशिप आपके माइंड में आएगी, क्योंकि जब आप सीखोगे कैसे फार्मुलेशंस बननी है, कैसे उनका यूज होना है, कितना उसका पीरियड है, तो ये चीजें आपको काम आएंगी ना। तो अच्छे से इसको करो। गुड लक। लो जी नेहा जी, गुड लक। कोई कलर चॉइस तो नहीं है? हरविंदर कौर, दीक्षा, अली और सोनाली, चलो नवदीप, केशव, नवदीप कौर, छतर सिंह, गंगा लखनपाल, सनी शर्मा, सनी, सचिन सैनी, सचिन शर्मा, शिवांश, आलोक देव, समझ नहीं आई चालू आदित्य बरवाल, सुहेल अशोक शाह।